अकेले स्तर पर अगर वो चुनाव लड़ती हैं प्रांशु जी, तो आप ये मानकर चलिए कि कोई बहुत बड़ी जीत या बहुत बिल्कुल। बड़ा जो कह सकते हैं इम्पैक्ट वो क्रिएट नहीं कर पाएँगी और अगर साथ मिलकर लड़ेंगी, तो उनके हिस्से कुछ एक सीट ज़रूर आएँगी और एक अच्छा खासा अगर सरकार बनती है, तो उनको एक अच्छा खासा पद भी मिलता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो यही होगा कि ना राम मिला, ना माया और उनको वो सफलता या वो जो उम्मीद कर रही हैं, वैसा कुछ मिलता हुआ यूपी में उनको नज़र नहीं आएगा। मैं बस यही कहूँगा प्रांशु जी कि सपा के बिना जो कह सकते हैं बसपा के बिना सपा या इंडी गठबंधन की कोई बहुत मजबूत यहाँ पे जमीन नजर नहीं आ रही। अगर उनको बीजेपी से मुकाबला करना है तो मायावती को साथ लेना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसा कि आप भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। 2024 की शुरुआत हो चुकी है, नए साल का आज पहला दिन है और इस पहले ही दिन देखा गया है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती डंके की चोट पर अपनी बात रखती हुई नजर आई हैं। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जनता को नए साल की बधाई दी है, लेकिन दूसरी ही तरफ रूबरू कराती हुई नजर आई हैं कि केंद्र की मोदी सरकार है और दूसरी ही तरफ कांग्रेस है। किस तरह से महंगाई, बेरोजगारी जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसकी जिम्मेदार वह कांग्रेस और बीजेपी को ठहराती हुई नजर आई है। तो ऐसे में देखा जाए, मायावती इस दौरान लगातार चर्चा का विषय भी बनी हुई है। मायावती इस वक्त चर्चा का विषय इस वजह से भी है कि वह इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करेंगी आने वाले समय में या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ, क्योंकि अभी फिलहाल देखा जाए इंडिया गठबंधन में बैठकें जो हुई हैं, उन बैठकों में पीएम फेस को लेकर चर्चा हुई। आखिरकार पीएम कैंडिडेट कौन होगा और ऐसे में मायावती को लेकर लगातार मांग उठ रही है। तो इस बीच अब जो सवाल उठ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी को लेकर उठ रहे हैं। आखिरकार समाजवादी पार्टी इस चीज के लिए राजी होगी या फिर नहीं, क्योंकि जो चौथी बैठक हुई उस बैठक को लेकर यह कहा गया है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव का कहना यह रहा है कांग्रेस के सामने, मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने, कि अगर बसपा इसमें शामिल होती है तो सपा इसका हिस्सा नहीं रहेगी। जी देखिए, बिल्कुल। और सपा बसपा के बिना मुझे लगता है प्रांशु जी कि यूपी में शायद नैया पार ना लग पाए कांग्रेस और इंडी गठबंधन, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बड़ी पार्टियां हैं, दोनों का वोट प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है और आप देखें अगर दोनों मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो काफ़ी अच्छे तरह से वो कह सकते हैं कि सीटों पर अपना कब्जा कर सकती है। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी अगर बसपा इन सब से अलग रहती है तो आप मान के चलिए कि सपा या इंडी गठबंधन के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होने वाली है। और जाहिर सी बात है कि 2022 के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि इस तरह से जो बसपा है उसने सपा को पूरी तरह से चारों खाने चित कर दिया था। हालांकि 100 कुछ सीटें सपा के पास आई, लेकिन ये सीटें 200 से भी ज़्यादा हो सकती थी, मगर बसपा के की वजह से ये सीटें वो हासिल नहीं कर पाई, क्योंकि बसपा का जो वोट बैंक है वो उसका कह सकते हैं कि पुख्ता वोट बैंक है, पूरा मजबूत वोट बैंक है और वो कहीं जाने वाला नहीं है। आप देखें कि ना होते होते भी उनके पास 12-13% का जो वोट है वो आ जाता है। इसका मतलब ये है कि सीधे तौर पर जो सपा का वोट का जो नहीं आया वो सीधे तौर पर बसपा के पास गया। अगर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती तो शायद यहाँ पर बीजेपी की करारी हार होती। तो ये लगातार सब कोई समझता है कि बसपा की जो स्थिति है वो यूपी में कितनी मजबूत है। हालांकि वो खुद कितनी मजबूत है ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो उनका वोट बैंक है वो काफ़ी मजबूत है। और एक समय तो ऐसा था कि 20% के आसपास जो 22% पूरा जो दलित वोट बैंक है उसमें 20% जो है लगभग वो बसपा के खाते में जाता था। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि बिना बसपा और सपा के एक साथ हुए आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यूपी में बीजेपी को हराया जा सकता है, यूपी में बीजेपी को जो है चारों खाने चित किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी का जो वोट बैंक है उसको अगर कोई काट सकता है तो सपा, बसपा, कांग्रेस ये सब मिलकर काट सकते हैं। अगर ये अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सर्वे भी बता रहे हैं कि फिलहाल बीजेपी के पास में लगभग 70 सीटों के आसपास आती हुई नजर आ रही है। वाकई में फिलहाल देखा जाए, जैसा कि आपने कहा कि सपा और बसपा के बिना वाकई में यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत की ओर नहीं बढ़ सकता। लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कोई पहल हमें देखने को मिल सकती है? क्योंकि मायावती की तरफ से जो सांसद हैं बसपा के मलूक नागर, उनका कहना है कि कांग्रेस को माफी मांग लेनी चाहिए, पीएम कैंडिडेट के तौर पर मायावती को आगे करना चाहिए, इंडिया गठबंधन में उन्हें शामिल करा लेना चाहिए। लेकिन अंतिम फैसला मायावती का होगा, जो कहती हुई नजर आती है कि लोकसभा चुनाव में वह अकेले
ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। क्या ये उनका फैसला बदलता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीएम पद की लगातार बात हो रही है और देखिए ऐसे में मुझे लगता है कि जहाँ तक इंडी गठबंधन है वो मायावती के नाम पर दाव नहीं लगाएगा, क्योंकि मायावती की जमीन मैंने पहले भी कहा उतनी मजबूत नहीं रही है। हाँ, ये बात मानने वाली है कि जो 12-13% का जो वोट बैंक है वो उनके पास है और वो कहीं जाने वाला नहीं है, लगातार उनको वो मिल रहा है। यही जो 10-12 वोट % है, इसी के ऊपर सपा कह सकते हैं और जो इंडी गठबंधन है उसकी कहीं ना कहीं नजर लगी हुई है। अगर वो उनके साथ ऐड हो जाता है तो बीजेपी को हराने में ये काफी सार्थक साबित हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो मायावती उनको जो है पीएम पद के लिए जो इंडी गठबंधन वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मायावती की जमीन इतनी कमजोर है कि 2022 में उनको हिस्से सिर्फ 1 सीट आई, तो यानी कि उनकी जो कह सकते हैं पॉलिटिकल जमीन है वो कोई बहुत ताकतवर नहीं है, लेकिन जो उनका वोट में हिस्सेदारी है वो ज्यादा ताकतवर है। इसके ऊपर निगाहें सबकी लगी हुई। लेकिन हाँ, क्या मायावती इन सबसे ऊपर उठते हुए कह सकते हैं इस गठबंधन का हिस्सा बनेंगी? क्योंकि 2019 में देखा गया था कि जब सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वहां पर बसपा को 10 सीट मिली, सपा के हिस्से 5 सीट आई। उस समय ये कहा जाता था कि जो बुआ कहेंगी वही बिल्कुल जो है भतीजा करता हुआ नजर आएगा, और बुआ भतीजे की जोड़ी काफी फेमस भी हुई थी। लेकिन यही है कि मौका परस्ती की जोड़ी थी और जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद बसपा और सपा दोनों अलग हो गई, और ये लगातार देखने को मिल रहा है सपा के साथ में। और आपने देखा भी होगा 2022 में भी चुनाव में जो ओपी राजभर की पार्टी है सुबह सपा, वो भी उनके साथ में चुनाव लड़ती है और इलेक्शन खत्म होने के बाद वो भी उनसे अलग हो जाती है। तो ये लगातार बारंबार देखने को मिल रहा है कि सपा जो चीज़ों को संभाल नहीं पा रही, गठबंधन को संभाल नहीं पा रही, और यही वजह है कि अभी भी कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में सपा नहीं है, क्योंकि सपा सोच रही है कि हमें अकेले को यूपी में 65 सीटों पर हमें चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। अगर यहाँ पर बसपा आती है तो उनकी सीटों का बंटवारा हो जाएगा, तो ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन फिलहाल मैं बस यही कहूँगा प्रांची जी की सपा के बिना कह सकते हैं बसपा के बिना सपा या इंडी गठबंधन की कोई बहुत मजबूत यहाँ पे जमीन नजर नहीं आ रही। अगर उनको बीजेपी से मुकाबला करना है तो मायावती को साथ लेना ही पड़ेगा। वाकई में अब बात यहाँ पर मायावती का साथ पाने की हो चुकी है, साथ लाने की हो चुकी है। तो ऐसे में क्या यहाँ पर एक बड़ी पहल हम देख सकते हैं डिंपल यादव की तरफ से, जो मैनपुरी से सांसद हैं, यादव कुनबे की बहू हैं। हमने देखा कि 2022 में जब नेताजी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए, उनके चले जाने के बाद पारंपरिक सीट मैनपुरी को उन्होंने बखूबी संभाला, शिवपाल सिंह यादव को भी वह साथ लेकर आ गई। तो ऐसे में जो परिवार में जो नाराजगी थी, उस नाराजगी को डिंपल यादव ने ही खत्म कराया। डिंपल यादव ने आगे चलकर जिस तरीके से यहाँ पर कदम बढ़ाती हुई नजर आई है, बढ़ चढ़कर हर एक मामले में हिस्सा लेती हुई नजर आई है। आज देखा जाए तो वह राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव हैं। तो वह सिर्फ मैनपुरी तक नहीं बल्कि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के लिए भी वह कितनी जद्दोजहद इस बार करती हुई नजर आ रही है। तो क्या डिंपल यादव की तरफ से एक पहल देखी जा सकती है? क्योंकि हमने देखा अखिलेश यादव को वही मनाई थी शिवपाल सिंह यादव को इस खेमे में लाने के लिए। एक वक्त वो नाराजगी थी जब शिवपाल ने अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया और डिंपल यादव बनाने में कामयाब हुई। क्या डिंपल यादव, जिनका बॉन्ड काफी ज्यादा खास तो मायावती के साथ भी नजर आया, बिल्कुल, और मुझे तो याद है अभी वो तस्वीर जब वो मंच पे थी और पैर छूती हुई नजर आई थी, और ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही थी कि अब रिश्ते सब बेहतर हो गए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हाँ, आपने डिंपल यादव का जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि उनको रिश्तों को संभालना और उनको सही वक्त पे इस्तेमाल करना भी आता है। लेकिन वो रिश्ते बहुत लंबे समय तक ठहर नहीं पाते प्रांची जी। जैसा हमने मायावती के साथ में हमने बताया कि जिस तरह से इलेक्शन के बाद दोनों दल अलग हो जाते हैं, तो ये चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, एनडीए अगर आज एनडीए है तो उसका मतलब ये है कि वो लंबे समय तक अपने लोगों को साथ लेकर चलता रहा है। लेकिन सपा के साथ में हालात दूसरे हैं कि जैसे इलेक्शन होते हैं, यहाँ से सुबह सपा यानी कि ओपी राजभर अलग हो जाते हैं, उससे पहले मायावती 10 सीटें जीत के वो अलग हो जाती है। तो मौका परस्ती की जो राजनीति है वो सपा के साथ में ज्यादा नजर आती है। यही वजह है कि सपा बार बार अकेली पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन इस बार चूंकि इंडी गठबंधन में वो शामिल है, वहां पर भी देखिए कम से कम 28-29 दल हैं। तो ऐसे में तमाम दलों को, यानी कि यूपी की अगर मैं राजनीति की बात करूं तो यहाँ पे बसपा के बिना उनको भी ये लग रहा होगा कि अगर बसपा उनसे अलग हो जाती है तो उनको बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर मिलने की जो उम्मीद है बहुत धूमिल है। अगर मायावती साथ में आती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है उसके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा वहां पर जीतना, क्योंकि अगर इस तरह से वोटों का जो कह सकते हैं एकजुटता आ जाएगी, क्योंकि नगीना धामपुर की आप सीट की बात करें तो वहां पर जो कॉम्बिनेशन है उसमें 2 लाख प्लस बसपा है तो 2 लाख प्लस जो है सपा है। और यही देखा गया कि जब 2019 में दोनों साथ मिलकर लड़े तो उस सीट को उन्होंने जीत लिया। तो ये जो समीकरण है ये बताते हैं कि बसपा और सपा का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर वो साथ नहीं होंगे तो आप मान के चलिए कि दोनों दलों के हाथ कुछ आने वाला नहीं है और बीजेपी एक बार फिर से
यूपी के अंदर एक बड़ी जीत दर्ज करती हुई नजर आ जाएगी। अच्छा, आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर यही जी। रहेगा कि आखिरकार जिस तरह से समाजवादी पार्टी अपनी बातें रख रही है, क्या आने वाले समय में अपनी रणनीतियों में वो इस तरह के बदलाव करती हुई नजर आ सकती है? और आखिरकार कौन कौन से बदलाव होने चाहिए जिससे कि बहुजन समाज पार्टी उनके साथ आने के लिए मजबूर भी हो जाए? जी। क्योंकि मायावती तो ये तक कहती हुई नजर आई थी कि गेस्ट हाउस कांड ना हुआ होता तो आज भी उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा बसपा का गठबंधन राज कर रहा होता। तो अगर बीती पिछली बातों को भुलाने में सपा कामयाब होती है, और आखिरकार क्या कुछ रणनीतियां हो सकती हैं जिससे कि मायावती मान सकती है? देखिए, गेस्ट हाउस कांड की आप बात कर रहे हैं तो 1994-95 की बात है, और देखिए 2019 में भी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ा। बिल्कुल। तो अब उस चीज़ को लेकर चलने का मतलब है कि आप जो है बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए आगे की बात करिए, आप कैसे राजनीति को बेहतर दिशा में लेके जा सकते हैं। आप देखिए कि सपा ने और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा 19 में, तो सबसे अधिक फायदा बसपा को हुआ, 10 सीटें उन्होंने वहां पर जीती। और अकेले दम पे जब चुनाव लड़ा 2022 में, तो उनके हत्थे सिर्फ एक विधानसभा सीट आती है, तो उनको भी फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सपा के या कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के फायदे की बात है, इसमें बसपा के फायदे की बात भी है कि उनके हिस्से भी कुछ ना कुछ सीटें आ जाएंगी। क्योंकि अकेले स्तर पर अगर वो चुनाव लड़ती हैं प्रांशु जी, तो आप ये मानकर चलिए क्योंकि बहुत बड़ी जीत या बहुत बिल्कुल। बड़ा जो कह सकते हैं इम्पैक्ट वो क्रिएट नहीं कर पाएंगी। और अगर साथ मिलकर लड़ेंगी तो उनके हिस्से कुछ एक सीट जरूर आएंगी, और एक अच्छा खासा अगर सरकार बनती है तो उनको एक अच्छा खासा पद भी मिलता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो यही होगा कि ना राम मिला ना माया, और उनको वो सफलता या वो जो उम्मीद कर रही हैं वैसा कुछ मिलता हो यूपी में उनको नजर नहीं आएगा। वाकई में अब देखना होगा कि आखिरकार अगला क्या कुछ अहम फैसला होगा अखिलेश यादव से हटकर डिंपल यादव का। क्या वाकई में उनकी तरफ से कोई अहम कोशिश की जाएगी? अगर की जाती है तो क्या मायावती मानती हुई नजर आएंगी? ये काफी ज्यादा अहम हो चुका है। देखना होगा कि 2024 की शुरुआत तो अब हो चुकी है, और दावे ये किए जा रहे हैं कि मई के महीने में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। तारीख का ऐलान भी जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। क्या मायावती ऐन मौके पर कोई सियासी पलटवार करती हुई नजर आएंगी, इंडिया गठबंधन के खिलाफ या फिर एनडीए के खिलाफ? देखना होगा कि किस राजनीतिक दल से वह जुड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी क्या बसपा को अपना साथ लाना चाहेगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।